कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद नेपाल ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इंडिया में होने वाला है उसकी तरफ एक कदम, बहुत स्ट्रॉन्ग कदम आगे बढ़ा दिया है। आज एक और मैच है, नेपाल वर्सेस कतर। लेकिन कल जो हुआ भाई, वो अभी तक ऐसा लग रहा है कि एकदम मेमोरी में फ्रेश है। और अचानक वो अंदर से जो खुशी आती है ना, याद करके सोच सोच कर कि यार कैसे, मतलब ये हो गया ना कि 3 बॉल में 3 रन चाहिए थे और 3 बॉल में 3 विकेट मिल गई। मतलब यूएई जो है वो एकदम जीत के करीब पहुंच चुका था। जैसे मैंने कल भी कहा था कि उन्होंने प्लानिंग भी कर ली होगी मन में कि कहां पार्टी करनी, क्या करना है। और वहां पर आकर के दीपेंद्र सिंह आयरी ने पूरी कहानी बदल दी। सो एक बार फिर से यार, हैट्स ऑफ टू दिस गाय। लेकिन जैसा विराट कोहली ने काफी बार कहा है कि भैया जो भी हो, जैसा ही मैच हो, बहुत अच्छा मैच होता है। उसके बाद जब हम सोने जाते हैं और अगली सुबह जब उठते हैं तो फिर लगता है वो पास्ट हो गया, अब अगले मैच के लिए तैयार होना है। उसी तरह से जो भी कुछ कल हुआ वो अब पास्ट हो गया। वो 2 पॉइंट आपको टेबल पर देकर चला गया। अब आज आप मिलोगे कतर से। हाँ, एक चीज जरूर है कि यार ब्रेक नहीं है, और ये चीज ना मुझे नहीं अच्छी लगती है। आप कोई भी टीम खेल रहे हो, कोई भी टूर्नामेंट खेल रहा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ टीम्स एंड टूर्नामेंट, ये जो कंसेक्यूटिव मैचेस हो जाते हैं ना कि आज मैच हुआ और फिर अगले दिन फिर मैच हो गया, ये नहीं होना चाहिए। मतलब यार, प्लेयर्स नीड टू ब्रीथ, थोड़ा सा उनको स्पेस मिलना चाहिए। और इतना बड़ा टूर्नामेंट है, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहा है, और वहां पर आप कोई भी टीम को बैक टू बैक मैचेस दो। आई जस्ट डोंट थिंक इट्स फेयर। और आगे फ्यूचर में आई होप कि ऐसा ना हो। एटलीस्ट आप एक दिन का ब्रेक तो हर टीम को हर केसेस में दो। खैर, आप भी आप चेंज नहीं कर सकते उस बारे में, लेकिन बाद मेंशन जरूर कर सकते, इसलिए मैंने मेंशन जरूर कर दिया। बट आज नेपाल खेलेगी कतर से। कतर जो है इस टाइम पर वो टेबल के बिल्कुल बॉटम में। नेपाल जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है। टॉप से मतलब है कि यस, वो सेकंड पर जरूर है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एनआरआर। टॉप पर ओमान है। दोनों ने दो दो मैचेस खेले हैं, दोनों ने दो दो मैचेस जीते हैं। ओमान और नेपाल की बात करूं, आज जो मैच है वो कतर से है। कतर इस टाइम पर बॉटम ऑफ द टेबल है। 2 मैच कतर ने खेला है, दोनों मैच कतर हारा है। 2 मैच नेपाल ने खेला है, दोनों मैच नेपाल जीता है। सो एक चीज आप दिमाग में रखना कि कतर इज कमिंग फॉर सर्वाइवल। उसका भाई सिंपल फोकस होगा कतर का कि भाई एट एनी कॉस्ट ये मैच जीतना ही जीतना है। उनके दिमाग में ये नहीं होगा क्या कैसे क्या नहीं, उनका दिमाग में सिर्फ होगा कि भाई ये मैच हमें एट एनी कॉस्ट जीतना है। और नेपाल, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जब हम प्री मैच कर रहे थे नेपाल वर्सेस यूएई का, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि यार यूएई को आपने हरा दिया ना, आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। लेकिन जिस तरह से यूएई हारा कल वाले मैच में, जो कुछ हुआ लास्ट में आकर के, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसको, सॉरी जिसको हमें दिमाग में रखना होगा। जैसे एक तो भाई अंपायर वाला रोल, बिकॉज अंपायर का वो बहुत क्रूशल रोल था। सही डिसीजन उस टाइम पर आना, उतने उतने क्रूशल टाइम पर वो आयरी का एकदम सुपर टाइट रन आउट, और उस टाइम पर लाइव मोमेंट पर वो डिसीजन देना, भाई दैट वाज क्रेजी। बट यस, जो फाइट बैक नेपाल ने दिखाई है हर मोमेंट पर, मतलब कितनी बार ऐसा हुआ कि लगा कि भाई मैच हाथ से निकल चुका है, लगा कि भाई ये तो पूरा यूएई का मैच है, यहां से कुछ नहीं हो सकता। लोगों ने तैयारी भी कर ली, लोगों ने सोच भी लिया, लिख भी लिया। मेरे पोस्ट पर जो फेसबुक मैंने पोस्ट किया उस पर बहुत लोगों ने लिख दिया कि भाई नहीं जीतने वाले मैच। और एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ जब लगा मैच हाथ से दूर चला गया। बट नेपाल ने फाइट बैक किया, फाइट बैक किया, फाइट बैक किया, और इवेंचुअली मैच जो है वो उनके हाथ में आ गया। सो यस, इनक्रेडिबल स्टफ था आयरी का और एंटायर टीम का, बहुत जबरदस्त एफर्ट था, जिस वजह से आप 1 रन से इस मैच को जीत गए हो। लेकिन यहां पर बॉलर आकर कब तक इज्जत बचाएंगे, कब तक बॉलर आकर रोहित साहब आपको, आपकी टीम को, अपनी टीम को सेव करते रहेंगे। बिकॉज अगर आप पहले के मुकाबले अभी देखोगे तो पहले क्या प्रॉब्लम्स थी। पहले एक कॉमन प्रॉब्लम नेपाल के साथ हुआ करती थी कि यार पावर प्लेज में ना स्टेबिलिटी नहीं दिखती थी। जब पावर प्लेज में बैटिंग कर रहे होते थे, चाहे तो कुछ दिन बहुत एक्सेप्शनल हो जाए, और या तो फिर विकेट कोलैप्स हो जाए, या फिर बहुत स्लो हो जाए, मतलब काफी अनस्टेबिलिटी दिख रही थी। पिछले कुछ मैचेस हम एक चीज देख रहे हैं कि 2 में से 1 बैटर रहता है और ठीक ठाक रन बोर्ड पर लग रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा हो गया है, बिकॉज अभी कुछ मैचेस में हमने ये चेंजेस देखे, लेकिन हमने ये देखा है कि भाई रन आ जा रहे हैं। ठीक है, जापान वाले मैच में शुरू के 3 ओवर में नहीं आया, बट अगले 3 ओवर में आ गए। इस वाले मैच में भी आपने पावर प्लेज में 40-45 के आसपास रन कर दिए थे। सो आप मोर और लेस 40 से 50 के बीच में रन कर रहे हो, विच इज नॉट बैड, विच इज गुड। आप अगर इसको 50 प्लस करोगे तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि वो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी आपकी जो पावर प्ले वाली प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। डेथ ओवर बॉलिंग को लेकर के प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। वहां पर भी लग रहा है कि यार काम हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही है, इंप्रूव हो रही है। लेकिन अब एक नया प्रॉब्लम आ गया है, मिडिल ओवर्स वाला। जापान के सामने भी बीच के 9-10 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं। कल वाले मैच में 10 से 20 ओवर के बीच में एक भी बाउंड्री नहीं, सिवाय गुलशन के।
तो ये जो स्टोरी है इसको सॉल्व करने की जरूरत है। आप वार्म अप मैचेस याद करो, बिकॉज कतर और ओमान दोनों से वार्म अप मैचेस खेला है नेपाल ने, और दोनों को नेपाल ने हराया और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज रखी है, दोनों पर डोमिनेट किया है। और जैसे अगर आप दोनों मैच में देखोगे तो ऐसा एक पॉइंट पे भी नहीं लगा कि यार टीम बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन दोनों पॉइंट आप देखोगे आपको रोहित वाली पारी जो है वो कमजोर दिखेगी। आई नो कि रोहित इस टाइम पे बहुत से फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, बट कहानी सारी है कि ही इज द कैप्टन एंड टीम को उनकी जरूरत है। सो रोहित भाई, टीम को वाकई आपकी जरूरत है। व्हेन आई सी 32 बॉल्स में 25 रन इन द वार्म अप मैच, नहीं अच्छा लगता है कि यार वार्म मैच था वहां पर, मतलब वहां पर तो कोई टेंशन नहीं होती ना, रिस्क फ्री क्रिकेट होता है, लेकिन ठीक है निकल गया वो। उसके बाद एक और मैच कतर वाले मैच में आपने 8 रन मारे थे 12 बॉल में, वहां भी यही सेम सिचुएशन। आई थिंक एक मैच में 170 किया था नेपाल ने, जहां पर कतर को आपने 154 पर ऑल आउट कर दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री आई थी। एक मैच में 110 किया था ओमान ने, आपने 17 ओवर में चेस डाउन कर लिया था 114 करके। सो कहानी कुल मिलाकर ये है कि विक्ट्रीज लगातार आ रही हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द टीम। मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा फंसा हुआ दिख रहा है। सो रोहित को, कुशल मल्ला को, दे हैव टू थिंक दिस कि यार, हालांकि कुशल मल्ला ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, आयरी और कुशल मल्ला ने मिलकर के मैच जिताया था, तो मतलब मैच ओवर द पार लेकर गए थे। सो अब कहानी कुल मिलाकर ये है कि यार वी नीड परफॉर्मेंसेज लाइक जिस तरह से कुशल मल्ला ने एनपीएल में खेला था, वी नीड दैट कुशल मल्ला। और जैसा जो यूजुअल उनका स्टाइल है वो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई आप आओ, आप 10-15 बॉल ना लो अपने आप को सेट करने के लिए, या अगर ले रहे हो तो आउट होकर मत जाओ, उसको अगली 10-15 बॉल में मेकअप कर दो। बिकॉज मिडिल ऑर्डर एक वो चीज रह रहा है जो अगर किसी मैच में बॉलर्स नहीं चले या टॉप ऑर्डर नहीं चला तो फिर टीम पूरी कोलैप्स हो जाएगी। और आज एक बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, 8:45 मैच का टाइम है। आई रियली होप कि यू गेट गुड रेस्ट, आज ठीक ठाक रेस्ट आपको मिल जाए, बिकॉज बैक टू बैक मैच है, ऑब्वियसली फटीग होगा, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस मैच। इट इज अ मैच जहां पर टीम हैज टू डू सम थिंकिंग कि वही जो मैंने पहले कहा कि क्या आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो कुशल मल्ला जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रोहित पटेल जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रोहित, यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज एवरी सेकंड डे, मैं आपसे पहले भी बात कह चुका हूं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, अगर टीम को फायदा नहीं हो रहा होता है, इवेंचुअली वो प्लेयर टीम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इवेंचुअली कोई और आकर के उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। सो इफ नो मैटर वो टीम का कैप्टन है या फिर कोई भी है, टीम का कोच भी हो, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही होती है तो। एंड वी डोंट वांट दैट, बिकॉज हमने आपको खेलते हुए देखा, वी हैव सीन द कैलिबर इन यू, बट अभी पिछले कुछ टाइम से लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, लगातार रन नहीं आ रहे, इसकी वजह से टीम पर प्रेशर बनता जा रहा है। सेम फॉर कुशल मल्ला। वी रियली होप कि यहां पर ये मिडिल वाला, बिकॉज यार प्लेयर्स हैं, आरिफ इज वेटिंग फॉर हिज टर्न कि भाई मुझे मौका मिले तो मैं आऊं और मिडिल ऑर्डर में कुछ काम करूं। आदिल इज वेटिंग, आदिल पूरा एक्साइटेड होकर यहां पर आए थे और कि भाई मैं सबसे ज्यादा छक्के मारूंगा और विकेट्स लेनी मुझे सबसे ज्यादा, वो काफी एक्साइटेड होकर आए थे, बट उनको मौका नहीं मिल रहा है। सो प्लेयर्स आर देयर हु आर वेटिंग फॉर देयर टर्न कि भाई मुझे मौका मिले तो मैं आकर के जिताऊं, लेकिन इस टाइम पर कोच को ज्यादा भरोसा जो है वो कुशल मल्ला पर है, और कुशल मल्ला को इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। बिकॉज रिमेंबर, आपको टीम से बाहर किया गया था, आपको फिर दोबारा लाया गया, मौका दिया गया। अगर इस बार ऐसा कुछ हो गया जहां पर आपने परफॉर्म नहीं किया और आपको टीम से बाहर कर दिया गया, दोबारा एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अब बहुत सारे प्लेयर लाइन में। और एक बात और याद रखना, अगर एनपीएल सीजन 2 हो गया और कुछ प्लेयर्स निकल कर आ जाएंगे, तो ये जो स्लॉट है, अभी हो सकता है आसान लग रहा हो कि यार 10 मैच में फ्लॉप होने के बाद भी चल जाता है काम, आगे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपको सब्स्टिट्यूट, आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो इंतजार में बैठे होंगे। और इसी सीजन के बाद हमें 3-4 प्लेयर ऐसे दिख गए हैं जो वो बड़े आराम से कहीं पर भी खेल सकते हैं। एक आध सीजन और अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उनको मेन टीम में जगह मिलेगी, और फिर देयर इज अ वेरी गुड चांस कि अगर कोई भी आकर परफॉर्म करता है तो शायद टीम मुड़कर आपकी तरफ ना देखे। सो यही मौका है, यहां पर आप टीम को मैच जिताकर लेकर चले जाओ। एंड जैसा निक पोथस ने आपसे कहा था कि इट इज योर डे टुडे, यस्टरडे यू कुडंट डू मच, आज एक बार फिर से मौका, अगर आप तक बात आती है, आप तक बल्लेबाजी का मौका आता है, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर हेड के अगर अब नहीं तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। और फिर नेपाल अगर बीच में एक भी मैच हारता है, देन वहां पर तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन जो हम देखते हुए चल रहे हैं, वहां पर फिर एक चेंज जरूर आएगा, और अगर वहां पर चेंज आया फिर दोबारा जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो यस, वी जस्ट होप दैट नेपाल goes out, thrash them again and simple thrash and move forward, क्योंकि आप इससे पहले आपको जब वार्म अप मैचेस में आमना सामना हुआ था, यू हैव डन इट, आपने अच्छा किया है। बॉलर्स आर डूइंग प्रीटी वेल, बैटर्स भी ठीक कर रहे हैं, बस मिडिल ऑर्डर का जो, और ये भी नहीं है कि मिडिल ऑर्डर के रन्स नहीं आ रहे, जो इंटेंट मिडिल ऑर्डर की तरफ से नहीं दिख रही है, वहां पर थोड़ी सी परेशानी है। जहां पर बहुत ज्यादा डिफेंसिव टाइप की अप्रोच दिख रही है, वहां पर थोड़ा सा है कि यार बीच के अगर आप 10 ओवर में
7 और 8 के हिसाब से रन नहीं बना पा रहे हो, 6 या उसके नीचे से रन बना रहे हो, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जहां पर आप चाहोगे कि यार एटलीस्ट अगर 5 ओवर है तो 6 5 30, अगर 30 बॉलें हैं तो 30 बॉल में कम से कम 40 रन बोर्ड पर लग जाए, सो दैट थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करो, 35 40 भी लग जाए। अगर 30 में 30 भी लगता है, जो कि नहीं लग रहा है, जो कि बहुत कम हो जा रहा है, सो 30 में 30 भी लगता है तो थोड़ी स्टेबिलिटी लगती है कि यार शुरू के 10 ओवर में रन पड़ गए, बीच के 5 ओवर में थोड़े से कम आए, आखिर 5 ओवर में थोड़े से ज्यादा पड़ गए, टीम जो है वो एकदम स्टेबल लगती है। सो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हम चाहेंगे कि आने वाले मैचेस में हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट दिखे, जो इंटेंट टीम का खास करके मिडिल ओवर्स में दिख रहा है उसमें थोड़े से चेंजेस आए। और इंटेंट चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी शॉट्स या रिस्की शॉट्स, इंटेंट चेंज होने का मतलब ये है कि यू गो फॉर एटलीस्ट 1 बाउंड्री इन 5 6 बॉल में, 7 बॉल में, 8 बॉल में, एटलीस्ट एक बाउंड्री आप निकालो, चाहे आप गैप्स में निकालो, कैसे भी निकालो, आसान बॉल मिलती है तो आप 6 से निकालो, बट ये नहीं कि हर बॉल आपको 6 के लिए ही जाना है। जाहिर सी बात है, पे एक आध दो मिस्टेक होगी और आप आउट हो जाओगे, लेकिन आपको 6 में से एक लूज बॉल तो मिलती ही मिलती है, 10 में से एक लूज बॉल तो मिलती ही मिलती है। यहां पर तो 40 40 बॉल हो जाती है और एक भी बाउंड्री नहीं आती है। सो इन चीजों को थोड़ा सा बदलने का है और वी होप के ये चीज थोड़ा सा बदले, मिडिल ओवर्स में थोड़े से रन आए, बिकॉज ऑपोजिशन क्या आ रहे हैं, ऑपोजिशन आप जापान के साथ खेल रहे थे, उनका ऐसा नहीं हुआ कि 10 15 ओवर हो गए, 10 ओवर हो गए और बाउंड्री नहीं आई, या फिर यूएई का नहीं हुआ कि 10 ओवर हो गए और वो बाउंड्री नहीं आ रही है। ये कुछ चीज़ें जिस पर नेपाल को थोड़ा सा काम करना है, एंड इफ़ दे डू इट आई एम वेरी श्योर के 2026 इंडिया में हम नेपाल को खेलते हुए देखेंगे T20 वर्ल्ड कप। सो लेट्स जस्ट होप कि एक और मैच एंड वी गेट अनदर विक्ट्री, वी मूव फॉरवर्ड एंड लाइक आई सेड, थ्रैश एंड कीप मूविंग। और रोहित कुशलमला, आई रियली होप कि आपके बैट से रन आए सो दैट मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग फील करे। संदीप जोरा यू टू, बिकॉज आकर आउट होकर चले जाना भी टीम को बहुत हेल्प नहीं करेगा। आई नो बहुत लोग आसिफ के बारे में सोच रहे हैं, बट आसिफ इज डूइंग प्रीटी वेल। कल वाले मैच में थोड़ा स्लो डाउन जरूर हुआ उनका, बट उससे पहले वो लगातार रन करते आ रहे हैं और हमने देखा कि वो बड़े मैचेस में रन करते हैं। तो आसिफ ने यस कल जो है लास्ट की 20 22 बॉल जो उन्होंने खेली वहां पर उनके रन थोड़े कम जरूर हुए, जो कि नहीं होना था, बट आई होप कि वो उस पर भी थोड़ा सा उसको माइंड में रखेंगे और उस पर भी काम करेंगे। लेट्स जस्ट होप कि आज जो मैच है उसमें थोड़ी सी और परफॉर्मेंस एलिवेट होकर आए, और जब स्टार्ट अच्छा मिलता है तो उसका एंड भी अच्छा हो, क्योंकि स्टार्ट लगता है 160 170 वाला और एंड जो होता है वो 140 150 पे हो जाता है, उससे थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाती है टीम और खास करके फैंस थोड़े से डीमोरलाइज हो जाते हैं। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टीम, क्या चेंजेस आएंगे? डू यू थिंक स्ट्रेट लॉ चेंज करेंगे? बिकॉज आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है स्ट्रेट लॉ जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।